हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी कविता भाग का 5वां पार्ट जो है नदी के द्वीप वह पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, जिन्होंने यह नदी के द्वीप कविता लिखी है। क्या है ये कविता? हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सिविनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोन गलियां अंतरिप उभार सकेत कूल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है। यहाँ पर स्रोत सविनी का मतलब क्या होता है? नदी। देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? नदी। आंतरिक का मतलब क्या होता है? द्वीप के बीच में उठना। आकार का मतलब क्या होता है? रूप। कोण का मतलब क्या होता है? कोना। उभार का मतलब होता है क्या? उठाव। सकेत कूल का मतलब होता है बालू के किनारे, और गढ़ी का मतलब होता है निर्मित। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहता है कि नदी ही द्वीप का निर्माण करती है, वही द्वीप को आकार में ढालती है। द्वीप नहीं चाहता कि नदी उसकी उपेक्षा करती हुई आगे बढ़ जाए। द्वीप जो है वह बिल्कुल नहीं चाहता कि नदी जो है उसकी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ जाए। द्वीप के कोण, उसके मध्य का उठान, उसका मार्ग, बालू के किनारे, सभी गोलाकार आकृति नदी की ही देन है। द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या है? माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत सविनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते? रेत बनकर हम सलील को तनिक गदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनेंगे। यहाँ पर समर्पण का मतलब होता है त्याग करना। पलवन का मतलब होता है धरती का जल से पूर्ण होना। ढहेंगे मतलब टूट कर गिर जाएंगे। सलील मतलब होता है जल, और गदला मतलब होता है गंदा। क्या है अब इसके बाद? क्या कवि क्या कहता है? कि कवि कहता है कि द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता, नदी से ही इसका जन्म होता है। द्वीप का मतलब जो है वह क्या है? कि नदी से ही द्वीप का जो है जन्म होता है। द्वीप कभी भी नदी की प्रवाहित होने वाली धारा नहीं बन सकते हैं। द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना से है। वे हमेशा ही नदी के द्वीप कहलाते हैं। वे नदी की गति के साथ नहीं चलते। यदि वह नदी के साथ प्रभावित हो जाएं तो स्वयं रेत बन जाएंगे, और उसका अस्तित्व जो है वह क्या है? समाप्त हो जाएगा। यदि ये अपने स्थान से डिग जाएंगे तो सभी स्थल जल से पूर्ण हो जाएंगे। इसके किनारे कट छट कर गिरेंगे, फिर उन्हें सहन करना पड़ेगा। यदि ये चूर्ण हो जाए तो भी धारा बन सकते। रेत बनने के बाद ये द्वीप जो है वह जल को गंदा करेंगे और जल पीने के योग्य नहीं रहेगा। अगर द्वीप जो है वह क्या है कि टूट जाए, गिर जाए, ढह जाए, तो इससे क्या है? नदी का जो पानी है वह गंदा हो जाएगा और किसी भी उपयोगी में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। व्यक्ति का अस्तित्व समाज के अनुरूप चलने में है। यहाँ पर क्या है कि नदी को द्वीप की माँ बताया गया है। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की कोड़ में। वह वृहत भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना
पितृ है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि नदी जो है माँ के समान है। किस तरह से, आइए आप देख रहे हैं यहाँ पे, नदी जो है वह माँ के समान है। हम उसको छोड़कर नहीं रह सकते। अगर वह नदी है जो है वह द्वीप को ढहा देगी तो उसका जो अस्तित्व है वह ख़त्म हो जाएगा और नदी द्वीप जो है वह एक रेत बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि नदी जो है वह पितृ के समान भी है। कवि कहता है कि द्वीप बनाना कोई अभिशाप नहीं है, यह तो उसका भाग्य है कि वह नदी के पुत्र हैं तथा उसकी बीच धारा में बैठे हैं। वे नदी की गोद में बैठे हैं। नदी उनका अस्तित्व शेष भूभाग से ही जोड़ती है। इस विशाल भूभाग से ही द्वीप का जन्म होता है, अतः यह भूभाग ही उसके पिता के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को समाज ने ही मानवीय गुण दिए हैं। समाज ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। समाज के बीच में ही मनुष्य रहता है, इसलिए समाज ही उसका निर्माता है। यहाँ पर नदी के द्वीप कविता का मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वह समाज में रहता है और समाज के द्वारा ही मनुष्य का निर्माण होता है। कि किस समाज से यह मनुष्य है, उसे उसी समाज के नियम कानून सब कुछ मानने पड़ेंगे। उसी तरह यहाँ पर नदी के जो द्वीप हैं, इस कहानी के द्वारा यही बताया गया है कि समाज के बिना मनुष्य कुछ नहीं है। उसी तरह यहाँ क्या कहा गया है, नदी के बिना द्वीप जो है वह कुछ भी नहीं है। ये था आपका नदी के द्वीप।